चरित्र एक वृक्ष है और पद, प्रतिष्ठा, यश उसकी छाया है। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान कोई नहीं रखता और छाया सबको चाहिए है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 17 फरवरी 2025 और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आर्थिक समृद्धि के लिए श्री यंत्रेश्वर की पूजा क्यों की जाती है, इसी के ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूं और ये इस एपिसोड के अंत में होगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 6:03 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:16 से 7:16 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको दूध पी करके ही अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कुहू योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, करमजीव योग, चंद्रिका योग, बुध मार्तियो योग, पुत्र सुख योग और अरिष्ट योग का। यहां पे आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। महाशिवरात्रि पर कामना सिद्धि कलश, इसका उपयोग कैसे होता है और क्यों होता है। देवादिदेव महादेव एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान है। सदैव सभी से ठुकराई हुई चीजों को ही अपनाए हैं, चाहे भांग हो, धतूरा हो, बीलपत्र हो, विष हो। हमेशा जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा की है। तो परेशानियां अगर शत्रु से हो, शनि के प्रकोप से हो, कालसर्प दोष कुंडली में विद्यमान हो, किसी रोग के कारण परेशान हो, गृहस्थ जीवन के कलेश से परेशान हो, दांपत्य जीवन में कटुता हो, नवग्रह इनसे जनित अनेकानेक दोष उत्पन्न हो, संतान के विवाह की समस्या हो, अगर ये समस्याओं से आप परेशान हो, त्रस्त हो, तभी शिवरात्रि पर आपको इनका शमन करने के लिए एक उपाय बता रहा हूं। ये मात्र एक अवसर आपके लिए है। अगर आप परेशान हैं तो शिवरात्रि से बढ़कर उपयुक्त समय आपके लिए नहीं है। ऐसा क्यों? शिव भक्ति का शिव जी जो गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं, गौरी जैसे अर्धांगिनी हो, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हो, कैलाश जैसा शांत सुगम्य घर हो, जहां चारों ओर शांति, अनुकरणीय संतान, सुचरित्र सुदृढ़ अर्धांगिनी हो, ऐसा जीवन हर कोई चाहता है। इस उत्तम पर्व पर शिवमय हो जाना, उनसे अपने सुख, समृद्धि, समधुर दाम्पत्य, भोग और मोक्ष प्रदाता महादेव से प्रार्थना करना कि आपकी परेशानियों को हर लें, सभी समस्याओं का समाधान कर लें, तो यह संभव हो सकता है। क्योंकि महादेव को कहा जाता है भोले भंडारी, जो प्यार और करुणा से आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर लेते हैं। शिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए आवश्यक सामग्री आपको इस कलश में प्रदान की जाती है और साथ ही साथ किस तरीके से पूजा करनी है, क्या विधि का उपयोग होगा और क्या मंत्र जाप होगा, इन सभी की जानकारी आपको दी जाती है। शिवरात्रि कलश में आपको प्राप्त होता है महाकाल शिवलिंग, रुद्राक्ष स्फटिक का ब्रेसलेट, नाग नागिन का जोड़ा, कालसर्प यंत्र, चांदी का बीलपत्र। अब यह कहा जाता है चांदी के बीलपत्र के लिए कि शिवलिंग कभी भी बीलपत्र के बिना रहता नहीं है और चांदी का बीलपत्र शुद्ध होता है, जिसे बारंबार जल से शुद्ध करके फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो चांदी का बीलपत्र भी आपको प्रदान किया जाता है। कार्य सिद्धि माला, शिवमणि लॉकेट, गोमती चक्र, लघु नारियल, गणेश कवच पेंडल, कामना पूर्ति के प्रयोगों की जानकारी, ये सभी आपको महाशिवरात्रि कलश में प्राप्त होती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में महाशिवरात्रि कलश का उपयोग करना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, परेशानियों से त्रस्त हैं और इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, तो आप भी इन नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए महाशिवरात्रि कलश मंगवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से।
तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% पॉजिटिव रहेगी। कंपेयर टू कल से आज पॉजिटिविटी में कमी अवश्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान है। इस समय में स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा, तो साथ ही साथ धन का लाभ भी होने वाला है। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई पे रहेगा। रोमांस और रोमांच इस समय में घर परिवार के साथ बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि घर परिवार के साथ में कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी आपकी सफल हो जाए। ये कहा जाएगा इस समय में, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं या किसी एग्जामिनेशन के लिए दूर गए थे, तो घर पे वापसी इस समय में होना संभव है। शत्रुओं पर इस समय में विजेता प्राप्त होगी और ऐसे समय में यह जरूर होने वाला है कि मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। कोई ऐसा अचीवमेंट है, कोई अपनी एफर्ट के लिए रिकॉग्निशन है, जिसके कारण घर परिवार का नाम अवश्य रोशन होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि आज के दिन माता जी के साथ में जो आपका संबंध है, कहीं ना कहीं बहसबाजी के कारण, किसी कारण से यहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा थी, बात करना बंद कर चुके थे, तो वो बातें फिर से शुरू हो सकती हैं। बस माफ़ी आपको पहले मांगनी होगी, ये कहा जाए पहल आपको करनी होगी, जिससे कि वापस रिश्ते में मधुरता कायम रहे। ऐसे समय में परिवार का पूरा समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है और पिताजी से खास तौर पे कोई ना कोई इस समय में सरप्राइज हो, या ये कहा जाए उनका यहाँ पे आपको मदद करना ज़रूर फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। खर्चों पर इस समय में चाह करके भी नियंत्रण लगा पाना असंभव सा नजर आ रहा होगा। चीज़ों के अंदर यहाँ पे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, पर उस खर्च के माध्यम से जो सुविधाएं प्राप्त होनी है वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसकी शिकायत अवश्य बनी रहेगी। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के खिन्न अवश्य रहने वाला है, और गलत लोग हैं, गलत कंपनी है, या ये कहा जाए गलत विचार हैं, इस समय में आपके ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात में ध्यान दीजिएगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण, एसिडिटी के कारण इस समय में परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है, यंगस्टर्स हैं या फिर कोई जो मिडिल एज में है, कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय थी, हो सकता है कि नई गाड़ी है, बहुत प्रिय है, नई आई है, पर उस पर स्क्रैच लग जाना, ये इस समय में मन को खराब कर सकता है। तो यंगस्टर्स के लिए भी कोई लकी पेन था एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर चुके थे, लकी पेन आपके पास में था और लकी पेन का मिसप्लेस हो जाना, ये इस समय में कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है। जो मन के अंदर प्लानिंग थी वो अचानक से थम सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन अशांत अवश्य है, पर इस समय में अपने मन की बातों को बाहर करने से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। आप सोच रही हैं कि मन की बात करेंगे तो सामने से सपोर्ट मिल पाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, आपको ही गलत ठहराने का प्रयास यहाँ पर ज़्यादा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल 33% सपोर्ट है, पर इस समय में घर परिवार में विवाद जन्म ले सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आप ज़्यादा दिखाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन है वो घर परिवार पर निकलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे नौकरी पेशा इंसान की बात हो, व्यापारी की बात हो या गृहिणी की, इस समय में आपको जानबूझ करके परेशान किया जाना, गुस्सा दिलाया जाना, ये देखने को मिल सकता है, ताकि आप फट करके कुछ कह पड़े जिसका आपके खिलाफ उपयोग किया जा सके, साजिशों का शिकार बनाया जा सके। तो थोड़ा इस समय में संभल करके चलना, सोच समझ करके कहना ये ज़रूरी होगा। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यंगस्टर्स को देखने को मिलेगी, जिनका मूड इस समय में साथ नहीं निभा रहा है, डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार बन चुके हैं, पुरानी बातों को याद करते हुए कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। घर परिवार वाले पूछ रहे हैं कि परेशानी क्या है, पर खुद को ही नहीं मालूम कि परेशानी हो कैसे रही है और क्या है, बस मन उदास है। और उसी चीज़ को लेकर के घर परिवार से इस समय में दूरी बना लेना या फिर अपने आप को अकेला कर लेना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में खुद भी डिसीजन मेकिंग के अंदर परेशान ज़्यादा रहेंगे कि ऑप्शन ज़्यादा हैं, पर कोई भी डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, और ले रहे हैं तो सही समय पर नहीं ले पा रहे, जिस कारण से परेशानियां मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही आपके लिए बढ़ने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी शाम को 6 बजे तक है।
इसके पश्चात 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। पर शाम को 6 बजे तक का समय बहुत बहुत ज़्यादा फायदे का है। थोड़ा सा पेशेंट रख करके अगर आगे बढ़ा जाए तो इस समय में अपने काम में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग जो हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या फिर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का अगर आप काम करते हैं तो शानदार इस समय में ब्रोकरेज कमाना, शानदार फायदा कमाना देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास होंगे जहां पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। अपने कंपटीशन को इस समय में परास्त करने के लिए जो साजिश रचे, या ये कहा जाए साजिश नहीं पर जो रणनीति बनाई जाए, उससे फायदा अवश्य देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में दोस्तों का, यारों का पूरी तरीके से साथ समर्थन मिलेगा। कोई भी परेशानी हो आपकी, उसको अपना समझ उसका हल अवश्य आपके लिए निकाल करके आपके दोस्त आपको देंगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई डील है जिसको यहाँ पे क्लोजर की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से हर किसी का साथ समर्थन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे समय में आपके द्वारा आपकी कंपनी को शानदार फायदा भी मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन आपके द्वारा इस समय में ज़्यादा होता नजर आएगा। प्रमोशन को लेकर के भी चर्चाएं इस समय में गर्मा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है, पर यही सिचुएशन शाम को 6 बजे के पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बन जाएगी। ऐसे समय में सुबह का समय फिर भी सिर दर्द है, थकान है, कमज़ोरी है, इन चीज़ों को लेकर के परेशानी वाला बना हुआ है। जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों के कामों में ज़्यादा व्यस्त हैं। इन चीज़ों के कारण परेशानियां खुद के काम के अंदर ज़्यादा आ रही हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। पर जाते जाते ये दिन कोई ना कोई ऐसी सौगात अवश्य दे जाएगा जिसके कारण शानदार फायदा आपको हो जाए। ऐसे समय में ये इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, कोई भी हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन नहीं लेना है। कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का, बस उसी बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जहां हड़बड़ाहट की बात हो वहां से दूरी बना लेना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी टीम को उस काम पे लगा देना, अपने कलीग्स को उस काम पे लगा देना, डेलीगेशन सीखना काम का, यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर इस समय में गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। सगे संबंधियों के साथ में इस समय में शत्रुता उभर सकती है। आपका बेबाक होकर के कुछ कह देना, ये इस समय में परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे अगर अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, या ये कहा जाए फीमेल्स जो हैं, महिलाएं जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित इस समय में कोई आपका ऑपरेशन हुआ है तो बहुत संभल करके रहना आपके लिए ज़रूरी होगा। ये इस समय में शाम को 6 बजे तक जो समय है आपके लिए ये परेशानी का बन सकता है। ये कहा जाए डॉक्टरों के चक्कर अवश्य इस समय में काटने पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद में, यानी कि 6:03 पर तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये सिचुएशन थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है, पर वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का खास तौर पे इस समय में साथ समर्थन ज़्यादा मिलने वाला है। फैमिली बिजनेस के अंदर हैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि घर के बड़े बुजुर्गों ने जो काम कह दिया, पिताजी ने जो काम कह दिया, जिस तरीके से होना चाहिए उसको टू द डॉट फॉलो करने का काम कीजिएगा। आपका नाम इस समय में बन सकता है। ये कहा जाए लोगों के बीच में इस समय में आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। यंगस्टर्स इसी समय में ऑकल्ट साइंस की तरफ भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए कोई लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। हेल्थ वाइज परेशानियां नहीं हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आसानी से सफलता भी प्राप्त हो रही है। ये कहा जाए कम एफर्ट में ज़्यादा फायदा अवश्य देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में लाइफ पार्टनर के साथ में भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के इस समय में डिस्कशन अच्छा हो सकता है। यहाँ पे डिस्कशन कह रहा हूँ, बहस नहीं कह रहा। कोई फॉरेन के रिलेटेड ट्रैवल का प्लान हो, या ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट का लेकर के प्लान हो, तो अवश्य ही यहाँ पे उनका समर्थन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 30% सपोर्ट रहेगा, पर इस सिचुएशन में सुधार शाम को 6 बजे के पश्चात देखने को अवश्य मिलेगा। पर वहां तक के लिए काम बहुत है, पर मतलब नहीं निकल रहा, उससे फायदा नहीं मिल रहा। यह कहा जाए कि मजदूरी कर रहा हूं, पर मजदूरी का फायदा तो कुछ नहीं है, पैसा शाम तक में मुझे आना नहीं है। इन कारणों से इस समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन ज़्यादा रहने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पूरी कायनात कहें या पूरा सर्कल कहें, आपसे फेवर मांगना चाहता है। आप जिस तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं, आपसे अपने सीक्रेट्स निकलवाना चाहता है, और वहीं पर धोखे की बात भी हो सकती है। थोड़ा संभल करके रहना इस समय में ज़रूरी होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि दूसरों की मदद करते करते खुद के काम से आप वंचित हो बैठेंगे, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। खुद दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में सामने वाला आप ही की जाकर के बुराई कर बैठेगा। इससे आपको बच करके रहना है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ये कहूँगा कि इस समय में दोस्ती यारी में उलझ करके अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, घर परिवार की सुख समृद्धि पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देर तक सोना, लेट उठना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर परिवार के अंदर आपके कारण इस समय में कलेश उत्पन्न हो सकता है। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको भी इस समय में कहूँगा थोड़ा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, 70 से 73% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव इस समय में बनाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट से फायदा होना, जॉब प्रोफेशन से इस समय में लाभ प्राप्त करना, ऐसे समय में कैश के अंदर डीलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे चाहे कॉम्पिटिशन हो या फिर अपने ही हैं जो परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनसे इस समय में विजय प्राप्त करना, आगे निकल जाना, यह अवश्य ही इस समय में फायदे का आपके लिए बनने वाला है सौदा। अब ऐसे समय में जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे परफ्यूमरी का काम हो, चाहे लिक्विड बॉटलिंग का आप काम करते हैं, या ये कहा जाए आरओ का काम करते हैं, इवेंट्स के अंदर पानी पहुंचाते हैं, तो भी आपके लिए इस समय शानदार ग्रोथ का सिद्ध हो सकता है। बहुत शानदार इस समय में पैसा कमाने का मौका आपके लिए आ सकता है। परिवार का पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त होगा, शानदार खाने पीने का मौका यहाँ पर आएगा, और तीर्थ यात्राओं को लेकर के प्लानिंग जो है वो इस समय में सफल होती हुई नजर आने वाली है। अब यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि गृहिणी जो है खास तौर पे इस समय में सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अचानक से शॉपिंग का प्रोग्राम इस समय में आपके मन को भा सकता है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ की खरीदारी अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर के आप कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं लग्जरी परचेज, तो वो यहाँ पर अवश्य देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। रिस्क लोगे तो इस समय में नुकसान तो नहीं उठाओगे, फायदा अवश्य मिलने वाला है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में स्पिरिचुअली ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा। कोई परेशानियां थी तो उन परेशानियों से फाइनली इस समय में राहत मिल सकती है। लोगों का सपोर्ट जो है वो इस समय में आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर अपने कार्यों से सफलता प्राप्त करने का समय है। जो काम कर चुके हैं उसका कैश रिवॉर्ड पाने का समय है। अटका हुआ पैसा है जो मार्केट में, उसको निकलवाने का समय है। ऐसे समय में स्वास्थ्य भी साथ निभाएगा। काफ़ी अच्छे लोग जिन्हें हम कहते हैं अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनका इस समय में गाइडेंस आपको मिलने से फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए निर्माण कर पाएंगे। ऐसे समय में ये भी ज़रूर देखने को मिल सकता है, यंगस्टर्स जो हैं कोई एग्जामिनेशन अगर आज के दिन दे रहे हैं, या एक आज कोई एंट्रेंस टेस्ट आज के दिन दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है। और ये फायदेमंद स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहेगी 19 तारीख तक। तो वहाँ तक जितना हो सके फ़ायदे को पूरी तरीके से लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मेहनत पूरी रहेगी तो फ़ायदा भी इस समय में मल्टीफोल्ड मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के खतरा मंडरा रहा है। कोई रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
कोई डीलिंग के लिए, लैंड प्रॉपर्टी की बिल्डिंग के लिए आगे बैठ करके बात करने वाले हैं, या ये कहा जाए बैंक के पर्सनल्स आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की चाह लेकर के। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस समय में कहा कुछ और जाएगा, साइन किसी और चीज़ के कराए जाएंगे और अल्टीमेटली आपको लॉस हाथ में लगेगा। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर मान सम्मान को लेकर के भी एक घबराहट बनी रहेगी, डर बना रहेगा कि कहीं कोई अपमानित ना कर बैठे, कोई ऐसा काम मेरा सामने ना आ जाए, कोई मेरी ऐसी गलती सामने ना आ जाए जिसके कारण समाज के बीच में मुझे अपमानित होना पड़े। यहाँ पे आपका क्रोध है, गुस्सा है, यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना बैठा है। यहाँ पर गलत जगहों पर गलत कह देना, ये आपको इस समय में परेशानी में डाल सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, या ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर डाल दिया गया है, तो ये जहर का घूंट चुपचाप बैठ करके आपको पीना ही होगा। अगर नहीं किया ऐसा तो नौकरी खो देने का भी डर इस समय में उभर सकता है। इस समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव रहेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मन जो है वो इस समय में सबसे ज़्यादा विचलित है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फट पड़ते हैं। दूसरों से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, ये इस समय में परेशानी का कारण है। और ख़ास तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग, आप एक्सपेक्ट जो करके काम कर रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो सकती हैं, पर रियलिटी से इस समय में जो सामना होगा वो मन को पसंद नहीं आने वाला है। पर फिर भी नौकरी खो देने का भय, यहाँ पर पैसों का हानि होना ये नहीं देखने को मिलने वाला है। धन हानि इस समय में निश्चित नहीं होगी। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं गलत कामों के अंदर इस समय में अगर उलझ रहे हैं, गलत दोस्तों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। आपको इस समय में कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। गलती दूसरों ने की है, पर नाम आपका आगे डाल दिया जा सकता है। इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आप हैं, वेल टू डू फैमिली से आप हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आप ही को उठाना पड़े, ये आपके दोस्त इस समय में करते नजर आएंगे। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना के रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये 70% पॉजिटिविटी शाम को 6:03 तक ही रहेगी, जिसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, आज जो काम किया जा रहा है इमीडिएट इफेक्ट उसका मिल रहा है, या ये कहा जाए इमीडिएटली उसे पैसा भी कमा पा रहे हैं, पर सामने ही सामने खर्च भी तैयार हो रहे हैं। मशीनरी को लेकर के रिपेयर और मेंटेनेंस का बिल, कहीं ना कहीं EMIs, ये इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है उसका सही उपयोग करते हुए आने वाले नेगेटिव टाइम पीरियड के लिए, ये कहा जाए जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आएंगे, जो कि 22 तारीख को शाम को, यानी कि 22 तारीख को शाम को 5:40 तक, वहाँ तक थोड़ा संभल करके चलना होगा। ये कहूँ कि पहले ही प्लान बना लीजिए कि ऑफिस के स्टाफ को क्या क्या काम करना चाहिए है, कहाँ से कैश कलेक्शन होना है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, किन से बात करनी है। हर तरीके से आगे पूरी प्लानिंग पहले ही करके अपनी टीम तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा करते हैं तो मान करके चलिए कि इस यात्रा के माध्यम से आप फ़ायदा अवश्य कमाने का प्रयास करेंगे। सोच बहुत अच्छी है, पर जहां पर भी पहुंचेंगे सबसे पहले लोगों का रूखा व्यवहार झेलना पड़ेगा। ऐसे समय में आज के दिन अगर यात्रा करते हैं तो शाम तक अगर यात्रा संभव हो पाती है, ये कहा जाए कि शॉर्ट ट्रैवल है जहां पे शाम तक वापस घर लौट जाएं, तो फ़ायदेमंद रहेगी। पर अगर लंबी दूरी की यात्रा है, खासतौर पे विदेशी यात्रा है, तो मान करके चलिए कि खर्चे इस समय में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गुना बढ़ सकते हैं। प्रेशर, आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। समृद्धि के लिए श्री यंत्रेश्वर का पूजन कैसे किया जाता है? तो श्री यंत्रेश्वर का शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान है, और शिव के बिना शक्ति भी संपूर्ण नहीं। वस्तुतः त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक न होकर के एक ही महाशक्ति के दो पहल हैं, जो एक दूसरे को आत्मसात करके ही संपूर्ण होते हैं।
आज भी शिव शक्ति उपासना में पहला बीलपत्र त्रिपुरारी और दूसरा बीलपत्र त्रिपुर सुंदरी के नाम लेकर के ही अर्पित किया जाता है। अब त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति के अधिष्ठात्री माता त्रिपुर सुंदरी और स्वयं यंत्रराज त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि श्री यंत्र के साथ में विराजमान हो जाएं, तो इस अद्भुत युति को श्री यंत्रेश्वर कहा जाता है। यदि श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो वो अति कल्याणकारी और शुभ परिणामों का कारक बन जाते हैं। जहां शिव है वहां लक्ष्मी भी है। माता पार्वती शक्ति जगदम्बा है जो कि शिव का ही स्वरूप है। माता गौरी स्वयं अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्वरूप हैं और शिव की पूजा साधना करने से लक्ष्मी साधना का ही आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि जहां त्रिपुरारी हैं वहीं त्रिपुर सुंदरी भी होंगी और यह निश्चित है। अतः इन दोनों आधारभूत की पूजा अर्चना क्यों न सम्मिलित की जाए, ताकि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जीवन के समस्त आयाम निर्विघ्न पूर्ण हो सकें। अब यहां पर शिवलिंग क्या है? माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन लाखों सूर्य के समान परम तेजोमय शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। एकमात्र शिव ही निर्गुण निराकार होने से निष्कल है। शेष सभी सगुण विग्रह युक्त होने के सफल कहे जाते हैं और निष्कल होने से शिव का निराकार लिंग पूज्य होता है। सकल होने से ही अन्य देवताओं का साकार विग्रह पूज्य होता है। शिव सकल निष्कल दोनों ही हैं, यानी कि उनका निराकार लिंग और स्वाकार स्वरूप दोनों ही पूज्य होते हैं। अन्य देवता साक्षात निष्कल ब्रह्म रूप नहीं है, इसलिए निराकार लिंग रूप में उनकी आराधना नहीं होती। पुराणों में भी शिव योगीराज है। सब में शिवलिंग एकोहम द्वितीयो नास्ति का प्रतीक है तथा उन पर जल छोड़ने का अर्थ ब्रह्म में प्राण लीन करना है। अब शिवलिंग की आराधना तथा पूजन सभी सौभाग्य का प्रतीक है। धन, धान्य और प्रतिष्ठा के साथ में पूजन को संपूर्ण आरोग्य भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर हर रोज पूजन करे, उसके घर से रोग, शोक, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वहां लक्ष्मी का वास होता है। और जो साधक श्रद्धा पूर्वक हर रोज शिवलिंग का अर्चन और पूजन करे, वो सभी पापों से मुक्त होकर के शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान, 24 संधियों से युक्त इसका समनिवेश मनोहर और विन्यास विचित्र है। इसमें कुल 2816 देवियां और 16 देवताओं का वास है। श्री यंत्र सर्वाधिक सर्वप्रिय यंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री विद्या अर्थात त्रिपुर सुंदरी से भी अधिक इस यंत्र की महत्ता है। यह अत्यंत शक्तिशाली देवी यानी कि देवी ललिता का पूजा चक्र है और इस यंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला त्रैलोक्य मोहन भी कहा जाता है। यह सर्व रक्षाकार, सर्व व्याधि निवारक, सर्व कष्टनाशक होने के कारण सर्व सिद्धिप्रद, सर्वार्थ साधक, सर्व सौभाग्यदायक माना जाता है। संक्षिप्त में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यदि हमारे पूर्व के किन्हीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम साधनाएं और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ते हों, तो इसके लिए हमें शिव शक्ति युति श्री यंत्रेश्वर उपासना जरूर करनी चाहिए। ये दुर्लभ और गोपनीय उपाय देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं था। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में विराजमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव के जन जन में व्याप्त ख्याति है। इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसकी निर्माण एक प्राण प्रतिष्ठा विधि थोड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए इस दिशा में हमेशा प्रयास करते हैं। और शिवरात्रि को अपने घर पर प्रतिष्ठान में, पूजा स्थान में श्री यंत्रेश्वर को स्थापित करके चिर स्थायी कर सकते हैं आप भी लक्ष्मी को सदैव सदैव के लिए। जिस साधक अथवा साधिका को अपने कार्यों की पूर्णता में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्नति के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हैं, शत्रुओं का भय हमेशा सताता है, उसे श्री यंत्रेश्वर प्रयोग अवश्य संपन्न करना चाहिए। आशा करता हूं आप साधक और साधिकाओं को ये एपिसोड के माध्यम से वो सभी जानकारी प्राप्त हो जो श्री यंत्रेश्वर अपने घर में, अपने पूजा स्थल में स्थापित करने का इस समय में संकल्प ले चुके हैं। आशा
हमेशा आप सभी के भलाई के लिए ही करते हैं और हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।